Very good morning, all of you. As you all know, I'm Priyanka. A very warm welcome on my YouTube channels. Today, I'm going to discuss about the basic terminologies in the genetics, as you can see in the screen also. Okay, so please, guys, listen me carefully. Just focus on my voice and on the screen. Okay, let's come to the point. आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप 4 डिफरेंट स्पीसीज देख पा रहे हैं, कैट, डॉग, काउ एंड ह्यूमन बीइंग। ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। किस लिए? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए, ताकि स्पीसीज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करे, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ना। तो ऐसा तो नहीं करते ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज किस मेथड की हेल्प से करते हैं? रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब नो डाउट इनमें कुछ वेरिएशन हमें देखने को ज़रूर मिलती है, ठीक है। सो वेरिएशन की स्टडी जो है हम सेम स्पीसीज में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन जो है वो कैट या डॉग के साथ करें, ये तो स्पीसीज ही अलग हो गई है ना, ठीक है। सो नो डाउट वो अपने पेरेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस शो करेंगे, बट कुछ डिफरेंस हमें देखने को ज़रूर मिलता है उनमें, और उस डिफरेंस को, उस डिग्री ऑफ डिफरेंस को ही हम वेरिएशन कॉल करते हैं। सो रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इस फॉर्मेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, स्पीसीज के द्वारा। एंड ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं? जब छोटे होते हैं वो ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं। जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं देन अगेन एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? ये जो बातें मैंने आपको समझाई हैं सेम वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इट इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप डॉग का एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। एक डॉग ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू द बेबी डॉग, नोट सम अदर एनिमल्स, ठीक है। जो जिस तरह की स्पीसीज है वो वैसी तरह के स्पीसीज को ही जन्म देगी, ठीक है। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिप्रोडक्शन क्या है? करेक्टरिस्टिक्स फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नोट द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। क्लियर? गुड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जेनेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। ये टर्म किसने दी है, ठीक है। सो द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट विलियम बैटसन, ठीक है। विलियम बैटसन ने 1906 में जेनेटिक्स टर्म दी थी। एंड हु डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स टू ग्रो, ठीक है। और फादर कौन जाने जाते हैं जेनेटिक्स के? फादर जो है हमारे सभी को पता है ना, क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर। हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स? ग्रिगोर जॉन मेंडल, दैट इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑल्सो, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैसे जो गुण हैं वो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कॉल करते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। और हेरिडिटी जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज नॉन एज इनहेरिटेंस। एंड वेरिएशन क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंस अमंग द ऑफस्प्रिंग विद देयर पेरेंट्स। मतलब बच्चे और उनके माता पिता में जो भी डिफरेंस हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज़ द वेरिएशन, ठीक है।
और समटाइम्स सिबलिंग सिस्टर्स में, ब्रदर्स में भी जो स्मॉल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है सेम स्पीसीज में, वो क्या है? वेरिएशन। हम वेरिएशन का जो कंसेप्ट है वो सेम स्पीसीज में ही स्टडी करते हैं। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एज यू कैन रीड एज वेल इन दिस स्लाइड, वेरिएशन क्या है इनके बारे में मैंने आपको जो है वो डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, जो हेरिडिटरी वेरिएशंस होती हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है, दीज आर जेनेटिकली एंड इनहेरिटेबल होती हैं। बट जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होती हैं ये नॉन हेरिटेबल होती है, मतलब पास ऑन नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी इवोल्यूशन वाले चैप्टर में करेंगे, इन्वायरमेंटल वेरिएशन के बारे में। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गुड। इस स्लाइड में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में हम जिन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हमारी यानी कि ह्यूमन बीइंग की, सो हम क्या कहाँ से डेवलप हुए हैं? एक डिप्लॉइड सेल्स, एक जाइगोट से डेवलप हुई है हमारी बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सेल से ही तो डेवलप हुए हैं ना, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सेल्स। ठीक है, और सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और सेल को जो कंट्रोल करता है, सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम में डीएनए। डीएनए में क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जिनको हम जीन्स कॉल करते हैं। ठीक है, मेंडल्स के टाइम पे क्लासिकल जेनेटिक्स जो फादर जाने जाते हैं, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल्स जो है वो जीन्स को फैक्टर कॉल करते थे। वो कहते थे कि समथिंग इज पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, दैट इज अ फैक्टर। उन्होंने उस चीज़ को फैक्टर कहा जिसको हम आज जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, आप ये सेकंड डायग्राम देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन है, वो वहाँ आप देख पा रहे हैं अलील फॉर ब्राउन कलर। सेम उसी के बिल्कुल दूसरे क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे एक अलील प्रेजेंट है, दैट इज फॉर कलर ब्लू। यहाँ पे जो अलील प्रेजेंट है वो ब्लू कलर शो कर रहा है, और सेम पोजीशन पे जो दूसरे क्रोमोसोम पे जो अलील है अबव, दैट इज फॉर ब्राउन कलर। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं लोकस फॉर आई कलर जीन। ये जो जीन है वो आई कलर के लिए है। पेयर ऑफ, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम का है जिसके एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे, जिसको हम लोकस कॉल कर रहे हैं, जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे अब में आप देख रहे हैं अलील फॉर ब्राउन कलर, एंड लोअर पे आप देख रहे हैं अलील फॉर ब्लू कलर। मतलब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, ऑलवेज आप याद रखेंगे। ठीक है, फैक्टर जीन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जीन क्या होते हैं? इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन दी प्रोजेनी। लोकस क्या होती है? पोजीशन, क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होता है। ठीक है, एलील क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्लियर है? होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे इस स्लाइड में हम बात करेंगे व्हाट इज द फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि देखने में बाहर से जिसको देख के आप जज कर पाए कि हाँ दिस इज वाइट कलर, रेड, ब्राउन, दैट इज द फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप्स को आप वैसे नहीं देख सकते हैं, वो इंटरनली होता है ना। ठीक है, जीन्स तो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। क्लियर है? सो फिनोटाइप क्या होता है?
external appearance of an organism due to influence of genes and environmental factor. Genotypes क्या होता है? Genetic constitutions of an individual responsible for the phenotype के लिए responsible होता है। और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी जब आप जो है वो क्रॉसिंग ओवर देखेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड का। ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है? करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ फिनोटाइप इन पॉपुलेशन। एंड जीनोटिपिक रेशियो करेक्शन, करेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एग्जैक्ट क्या किस रेशियो में जो है वो जीनोटाइप पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। सॉरी मैंने वहाँ पे करेक्शन बोल दिया, करेक्ट वर्ड है ये। ठीक है, जिसका मतलब होता है मतलब एग्जैक्ट कितनी प्रोपोर्शन कितनी रेशियो प्रेजेंट है फिनोटाइप और जीनोटाइप की। होमोजाइगस क्या होता है? इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कैपिटल टी डोमिनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंट करेक्टर के लिए एंड स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेसिव ट्रेट। देख पा रहे हैं ना। होमोजाइगस वर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो कैपिटल टी, सेम कैपिटल टी एक साथ प्रेजेंट है, सेम स्मॉल टी प्रेजेंट है, दैट मीन्स होमो, दो सेम एलील एक साथ प्रेजेंट हो, दैट इज द होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कॉल करते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल हैविंग एन अनआइडेंटिकल जीन्स, दोनों जीन सेम ना हो, एलील पेयर जो है वो सेम ना हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। कि डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट वो जीन होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाए और दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक दे। ठीक है। डोमिनेंट जीन कौन से होते हैं? द जीन दैट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब डोमिनेंट वो होगा अगर वो सिंगल भी प्रेजेंट है ना तब भी वो अपने आप को शो करेगा। मान लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, दो कैपिटल टी एक साथ नहीं आए हैं, सिंगल कैपिटल टी भी आया है, देन भी वो अपने एक्सप्रेशन को शो करता है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट जीन। रिसेसिव का मतलब होता है जो अपने इफेक्ट या अपनी एग्जिस्टेंस शो ना करे। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दैट इज द रिसेसिव जीन। The gene that fails to express its character in heterozygous condition. You can read as well. Hybrid क्या होता है? जब हम क्या करवाते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव पेरेंट्स में जब हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं, देन हमें जब F1 फर्स्ट फेलियर जनरेशन जो ऑब्टेन होती है, दैट इज द हाइब्रिड। ठीक है। when crossing over by when progeny obtained by crossing over of two parents that differ in characters, जैसे कि मेंडल ने स्टडी किया था, एक करेक्टर को लिया था टॉलनेस एंड ड्वार्फ में क्रॉसिंग ओवर से हाइब्रिड बनाया था। ठीक है, हम आगे स्टडी करेंगे बेटा इसमें डिटेल। बैकक्रोसिस क्या होता है? जब F1 हाइब्रिड की वन ऑफ इट्स पेरेंट्स से वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ अगर हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं, दैट इज द बैक क्रॉस। मतलब जो हाइब्रिड जीन क्रॉस से मिलकर बना है दोबारा से उन पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया जाता है, उसे हम क्या कॉल करते हैं? बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है हाइब्रिड की रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग ओवर, मतलब स्मॉल टी अगर वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं देन वो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करते। ठीक है। व्हेन क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स नॉन एज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम देखने को मिलती है हमें। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। Like my video, please hit the like button, share and subscribe my channel. Thanks for watching once again.